क्वेश्चन नंबर 24 तक हम कर चुके थे लास्ट टाइम पे। क्वेश्चन नंबर 25 में स्टेप नंबर 1 में हम जो वारिस हैं उनकी लिस्ट लिखेंगे। तो वारिसिन की जो लिस्ट में मौजूद हैं वो हस्बैंड है, मदर है, ग्रांड डॉटर, और ब्रदर। अगर मेंशन नहीं है तो रियल ब्रदर ही कंसीडर होगा। हस्बैंड हमेशा एक ही कैटेगरी से एग्जिस्ट करता है, जबल प्रूफ। और माँ की कंडीशन भी हमेशा एक ही होती है, जेड, यानी प्राइमरी हायर या फिक्स शेयर या कुरानिक हायर। और ग्रांड डॉटर की मल्टीपल कंडीशन हो सकती हैं, वो जबल प्रूफ भी हो सकती है और असबा बीगारी भी हो सकती है अगर वो पोते के साथ में हो। बट चूंकि यहाँ पे अकेली है इसलिए ये जेड एफ ही होगी। ब्रदर की जो कंडीशन है वो आती है असबा बी नफसी के अंदर। असबा बी नफसी के अंदर चार कैटेगरी आती हैं। असबा बी नफसी के अंदर चार कैटेगरी आती हैं। कैटेगरी नंबर 1 में सन होता है, ग्रांड सन होता है या ग्रेट ग्रांड सन हो गया। कैटेगरी 2 में आपके पास फादर और ग्रैंड फादर आ गए और ग्रेट ग्रैंड फादर आ जाते हैं। कैटेगरी 3 में रियल ब्रदर आ जाते हैं और फिर इनकी औलादें आ जाती हैं और पैटर्नल ब्रदर आ जाते हैं। और कैटेगरी 4 में रियल अंकल आ जाते हैं और पैटर्नल अंकल आ जाते हैं। अब यहाँ पर जो ब्रदर है वो कैटेगरी असबा बी नफसी के अंदर लाई करता है। तो यहाँ पर इसकी जो कैटेगरी है वो असबा बी नफसी है। असबा चाहे वो बी नफसी ही हों या असबा माँ गैरी ही हों, उनको तब मिलता है जब वो प्राइमरी हायर्स को यानी जबल फरूज को बांट दिया जाता है और बच जाता है। हस्बैंड का हिस्सा औलाद की मौजूदगी में, क्योंकि यहाँ ग्रैंड डॉटर औलाद है, हस्बैंड का हिस्सा जो हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। माँ का औलाद की मौजूदगी में 1/6 है और ग्रैंड डॉटर अकेली है, उसका हिस्सा 1/2 है। स्टेप नंबर 2 में अच्छा, औलाद नहीं है तो हस्बैंड का कितना होता है? 1/2। एक बटे दो। स्टेप नंबर 2 में टोटल शेयर ऑफ जेड एफ। तो हस्बैंड प्राइमरी हायर या जबल फरूज है, माँ मदर और जीडी ग्रैंड डॉटर। 1/4 माँ का हिस्सा 1/6 और जीडी यानी ग्रैंड डॉटर का 1/2। इसका जो एलसीएम आ जाएगा वो 12 आ जाएगा, 12 से कट जाएगा। 4 तिया 12, 6 दूनी 12 और 2 छिक्का 12। तो 6 और 2 8 और 3 11 हो गया, 11/12। जो आर की वैल्यू बचती है स्टेप नंबर 3 में शेयर ऑफ असबा बिनफसी, शेयर ऑफ असबा बी नफसी। तो यहाँ पे जो शेयर ऑफ ब्रदर होगा, जो शेयर ऑफ ब्रदर होगा
यानी जो आर निकालेंगे वो टोटल जो प्रॉपर्टी है उसको होल कहा जाता है फ्रैक्शनल में, और टोटल शेयर ऑफ जेड एफ। तो पूरी तरके में से 1/जो 11/12 है वो जबलफ्रूज को चला गया। तो ब्रॉदर के लिए जो बचता है ये 12 - 11 1/12 बचता है। स्टेप नंबर 4 में टोटल शेयर्स ऑफ ऑल इनहेरिटर्स हो जाएगा। हस्बैंड मदर ग्रैंड डॉटर, हस्बैंड मदर ग्रैंड डॉटर प्लस ब्रदर। 1/4 क्योंकि औलाद मौजूद है, 1/6 क्योंकि औलाद मौजूद है, बेटी का हिस्सा 1/2, और जो हमने कैलकुलेट किया वो 1/12। एलसीएम 12 आ जाएगा। ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, ये 6 हो गया, और ये 1 हो गया। तो 12/12, तो पूरी प्रॉपर्टी के 12 हिस्से किए जाएंगे। उसमें से 3 हिस्से हस्बैंड को चले जाएंगे, 2 हिस्से माँ को, 6 हिस्से बेटी को, और 1 हिस्सा ब्रदर को चला जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, चलिए क्वेश्चन, पिछले वाले क्वेश्चन से हमारा डाउट ये है जी जी, कि जो ग्रैंड डॉटर है ना, हाँ जी, ग्रैंड डॉटर का हो, जैसे जो डॉटर क्योंकि जुल्फुरुज होती है, अकेले है तो 1/2, और अगर एक से ज्यादा है तो 2/3, हाँ जी। 2/3 है। एक तो डॉटर वही सेम एक डॉटर है, एक डॉटर का 1/2 हो गया। और अगर आपके पास ग्रेटर 2 हो आपके पास, या आपके पास ग्रेटर देन 2 डॉटर हो, तो वो 2/3 में बराबर की शरीक होंगी। यही कंडीशन जो है लाई करती है अगर डॉटर एग्जिस्ट ना करती हो, केवल जीडी हो, ग्रांड डॉटर हो, तब भी ये कंडीशन लाई करती है। अब सवाल बताएं, सवाल क्या है? क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन यही है कि ग्रैंड डॉटर का तो प्रैक्टिकली कंडीशन सेम होगा, ये तो समझ में आ गया। लेकिन अच्छा, अगर सन है तो अब जैसे सन का जो है कि वो सन को असबा है और उसको सारा रेसिड्यू मिलेगा, मतलब जो बचेगा। जो ब्रदर, तो नहीं, यहाँ पे तो ब्रदर है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मतलब सन के लिए कोई भी ऐसे जनरल केस के लिए, इस केस की बात नहीं कर रहा। अगर जैसे सन अगर को, अगर सन तो असबा है। हाँ, अगर सन हो गया यहाँ पे, अगर यहाँ पे सन हो जाता है इसकी जगह पे, तो व्हाट विल हैपन कि सन जो है ग्रैंड डॉटर से आपके पास पहले है। तो अगर हाँ बेटा तो सन, मौजूद है तो फिर ग्रैंड डॉटर का कोई शेयर नहीं होगा सन की मौजूदगी में। हाँ नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि सन का जैसे है वैसे ही उसी तरह से अगर सन मौजूद नहीं है हाँ। और मतलब कोई भी औलाद नहीं है, लेकिन आप डायरेक्ट जैसे मान लीजिए यहाँ बेटी की जगह ग्रैंड डॉटर की जगह ग्रैंड सन है, तो उसको और जैसे आर मिलेगा ना। अगर बेटी की जगह पर यहाँ पे ग्रैंड सन होता, आपका कहना मतलब ये है, यहाँ ग्रैंड सन होता और यहाँ हाँ, brother होता, तो ये भी ब्रदर ही रहता। हाँ, ये ब्रदर होता तो ये भी असबाब नफसी कैटेगरी में आता और ये भी आता, लेकिन ये पहली कैटेगरी में आ रहा है, कैटेगरी नंबर 1 हाँ में तो आ रहा इसको, है, और ये कैटेगरी नंबर 3 हाँ में जाके आ रहा है। तो ये कैंसिल हो जाता है आपके पास ड्यू टू सन, इसका नो शेयर हो जाता ड्यू टू सन, और इसको जो है आर मिल जाता। तो एक ठीक बटे है। चार और 1/6 को जोड़ने के बाद जो रेस्ट ऑफ द अमाउंट होता है वो आपके पास बेटा ले जाता। या इसी तरीके से ग्रांडसन होता तो ग्रांडसन ले जाता। और अगर ये ग्रांडसन के साथ ग्रांड डॉटर होता तो फिर ये असबाब भी गैर ही बन जाते दोनों, और बचा हुआ जो आर वैल्यू था दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता। अगला जो सवाल है उसके अंदर डॉटर के साथ में ग्रांड डॉटर है। तो यहाँ पे स्टेप नंबर 1 में ये जितने क्वेश्चन हमने यहाँ पे डिज़ाइन किए हैं वो एक्चुअली जितने सालों से पढ़ाया है, तो जो क्वेरीज लोगों की आई हैं उसके अकॉर्डिंग ये डिज़ाइन करते हैं, ताकि उसका यही जहन होगा जी अगली बार जो है डॉटर के साथ में होना चाहिए, ग्रैंड डॉटर के साथ में होगा तो क्या होगा। तो स्टेप नंबर 1 में
मदर, फादर, डॉटर और ग्रांड डॉटर। तो माँ हमेशा एक ही कैटेगरी में रहती है, ZF, जबलफूस। औलाद की मौजूदगी में चाहे एक हो या ज़्यादा हो, माँ का हिस्सा 1/6 मौजूद है। वालिद साहब की 3 कैटेगरी के अकॉर्डिंग मिलता है। वालिद साहब कभी जो हैं ZF बनते हैं, कभी ZF प्लस असबा भी बनते हैं, और कभी असबा बनते हैं। तो असबा तो तब बनते हैं जब कोई औलाद ही ना हो, नो किड्स। और ZF प्लस असबा तब कब बनते हैं, जब औलाद में आपके पास डॉटर या ग्रैंड डॉटर हो। और केवल ZF कब बनते हैं, जब किड्स के अंदर सन और ग्रैंड सन मौजूद हो। तो हमारे यहाँ कंडीशन में जो वालिद साहब हैं वो ZF भी बनेंगे प्लस असबा भी बनेंगे, यानी असबा भी नफसी की कैटेगरी के अंदर भी आएंगे। और इनको 2 तरीके से शेयर आपके पास मिल जाएगा। 1/6 तो मिलना ही मिलना है, और अगर बचा तो R वैल्यू मिलेगा असबा। एक बार पीछे थोड़ा सा वो मैं लिख रहा था, वो आपने जो लिखा था अच्छा, दीवार ठीक। पे, वो। हाँ, एक मिनट। हमारी जो कैटेगरी है इसमें, वो कैटेगरी जो लाई करती है वो ये वाली लाई करती है, क्योंकि हमारे पास एक डॉटर और ग्रैंड डॉटर मौजूद है। ये वाली कैटेगरी लाई करती है, क्योंकि यहाँ पे डॉटर और ग्रैंड डॉटर है। तो यहाँ पर जो डॉटर है वो ZF है, और ग्रैंड डॉटर भी ZF है। अब डॉटर चूंकि पहले है, तो डॉटर का जो हिस्सा है वो 1/2 है। अब अगर डॉटर के साथ में ग्रैंड डॉटर हो, डॉटर के साथ में ग्रैंड डॉटर हो, चाहे एक हो या एक से ज्यादा हो, वो 1/6 में ही बराबर की शरीक होंगी। ये एक नया रूल आपके साथ में आ गया कि बेटी अगर अकेली। मतलब बेटी की, वही बेटी की ग्रैंड डॉटर है, तब भी उसको 1/6 मिलेगा ना। आपका जो बेटी है, डॉटर है, तो इसका हिस्सा 1/2 है। और अकेली अगर GD है, तब भी इसका हिस्सा 1/2 है। लेकिन अगर डॉटर के साथ में डॉटर के साथ में GD हो जाए, अलोंग विद आपके पास ये हो जाए, तो इसका हिस्सा 1/6 होगा। अब चाहे ये डॉटर 1 हो या आपके पास मोर हो, एक हो या एक से ज्यादा हो, इनका हिस्सा 1/6 है। और सारी जो ग्रैंड डॉटर हैं वो 1/6 में ही बराबर की शरीक होंगे। तो स्टेप नंबर 2 में अच्छा, एक क्वेश्चन मेरे यहाँ पे ये है जी, कि अगर डॉटर के साथ सन भी होता तब भी ग्रैंड डॉटर को मिलेगा या नहीं मिलेगा, नहीं, मतलब डॉटर अगर के सन। साथ अगर सन हो गया तो फिर आपके पास ग्रैंड डॉटर को फिर आपके पास नहीं जाएगा, क्योंकि सन के आते ही ग्रैंड डॉटर कैंसिल हो जाएगी। डॉटर के साथ में अगर आपके पास ग्रैंड डॉटर है तो इसको ये मिल जाता है। लेकिन तो जो आप, डॉटर के साथ अगर सन आ गया तो ये जरूर रोज भी कैंसिल हो जाता है। हाँ, ये आपके पास कैंसिल हो जाएगा। आपके पास ये वाला डॉटर और ग्रैंड डॉटर, आपके डॉटर और जो सन है वो असबा बिगारी में बाकी ले जाएंगे, इसको नहीं मिलेगा फिर। मैं किताब ओके। हाँ, किताब भी खोल लेता हूँ ताकि वहाँ पे देखते हुए चलें।
तो यहाँ पे जो ग्रांड डॉटर है उसका कोई भी हिस्सा नहीं होता है। नो शेयर फॉर द ग्रांड डॉटर और ग्रांड सन, सन की मौजूदगी में, सन के आते ही। स्टेप नंबर 2 में टोटल शेयर ऑफ जबलपुर, फादर प्लस मदर प्लस डॉटर प्लस ग्रांड डॉटर, 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/2 प्लस 1/6। ये 6 हो गया, 1 प्लस 1, और ये 3 हो गया प्लस ये 1 हो गया, तो कितना हो गया, 6/6 हो गया। तो फादर असबाबी नफसी तो है, लेकिन यहाँ पे आर की वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो जाएगी, क्योंकि आर कुछ बचा ही नहीं है। तो टोटल प्रॉपर्टी के केवल 6 ही हिस्से होने, फर्दर कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। उसमें से एक हिस्सा वालिद साहब को जाएगा, एक माँ को, 3 डॉटर ले जाएगी और एक ग्रैंड डॉटर ले जाएगी। तो असबाबी नफसी के अंदर शर्त नहीं है कि उसको मिल ही रहा है। वालिद साहब के केस में वो मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है। आगे चला जाए, कोई जी। दिक्कत ना। क्वेश्चन नंबर 20। आपने लिखा था एक किताब में कि ग्रैंड सन अगर है तो ग्रैंड डॉटर को कुछ नहीं मिलेगा, नो शेयर ड्यू टू ग्रैंड सन, किताब में। माइक माइक ठीक नहीं है, आपकी आवाज नहीं आ रही, दोबारा बोलें, क्या बोल रहे हैं? नहीं, वो किताब में अभी वो देखे थे ना कि बुक में, कि अगर ग्रैंड सन भी हो तो ग्रैंड डॉटर को नहीं मिलेगा। ग्रांड इफ ग्रैंड सन प्रेजेंट, नो शेयर फॉर ग्रैंड डॉटर। ग्रेट ग्रांड डॉटर को, जो उससे अगली वाली पीढ़ी है, डेढ़ ग्रैंड हो, ठीक अगली वाली है, ग्रांड सन ठीक के है। साथ ग्रांड डॉटर को तो मिलेगा, ग्रेट ग्रांड को नहीं मिलेगा। हाँ, डेढ़ ग्रैंड, ठीक है, समझ। स्टेप नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 27 में जो वारिसीन है उसमें हस्बैंड है, डॉटर है, ग्रांड डॉटर है, और अंकल है। अगर मेंशन नहीं है तो रियल अंकल ही माने जाएंगे। हस्बैंड हमेशा ZF है, डॉटर हमारे इस केस में ZF है, ग्रांड डॉटर भी ZF है, और जो अंकल हैं वो असबा बी नफसी हैं। शौहर का हिस्सा औलाद की मौजूदगी में 1/4, डॉटर का 1/2, ग्रांड डॉटर का 1/6, और अंकल को मिलेगा R अगर बचता है तो। स्टेप नंबर 2 में टोटल शेयर ऑफ ZF, टोटल शेयर ऑफ ZF, हस्बैंड प्लस डॉटर प्लस ग्रांड डॉटर, 1/4 प्लस 1/2 प्लस 1/6, एलशियम 12 आ जाएगा। ये 3 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, और ये 2 हो जाएगा। तो ये 11/12
12 हो गया। तो स्टेप नंबर 3 में शेयर ऑफ असबा बी नफसी, शेयर ऑफ असबा बी नफसी के अंदर जो शेयर ऑफ अंकल हो जाएगा, टोटल तरके में से 11/12 को माइनस कर दिया जाएगा। एलसीएम 12 माइनस 11 यानी 1/12 आ जाएगा। तो स्टेप नंबर 4 में टोटल शेयर्स ऑफ ऑल इनहेरिटर्स हस्बैंड डॉटर ग्रैंड डॉटर, हस्बैंड डॉटर ग्रैंड डॉटर प्लस अंकल 1/4 प्लस 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12। ये 12 हो गया, ये 3 हो गया, ये 6 हो गया, ये 2 हो गया और ये 1 हो गया। यानी पूरी प्रॉपर्टी के 12 पार्ट किए जाएंगे। उसमें से 3 हिस्से हस्बैंड को चले जाएंगे, 6 हिस्से डॉटर को, 2 हिस्से ग्रैंड डॉटर को और 1 हिस्सा अंकल को चला जाएगा। यहाँ कोई क्वेरी, आगे चला जाए। सन और ग्रैंडसन का कॉम्बिनेशन कैसा, कुछ नहीं है। आ रहा सन होगा, रहा आएगा कहीं ना कहीं पहुंचेगा। इसी ऑर्डर में चल रहे हैं जो सवाल लिखा उसमें मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 28 में स्टेप नंबर 1 में टू डॉटर्स मौजूद है। अभी तक एक डॉटर हम देख रहे थे और 2 ग्रैंड डॉटर भी मौजूद है और 2 ब्रदर्स भी मौजूद हैं। तो डॉटर ये भी ZF है, ये भी ZF है और ये असबा बी नफसी है। अब एक रूल है कि जब 2 या 2 से ज्यादा डॉटर्स हों तो इनका हिस्सा कितने होता है, 2/3। और एक रूल ये भी है कि 2 डॉटर्स की मौजूदगी में ग्रैंड डॉटर का कोई हिस्सा नहीं होगा। नो सन, नो ग्रैंडसन। बट यहाँ पर क्या है, 2 और मोर डॉटर अगर प्रेजेंट हो किसके साथ में, ग्रैंड डॉटर के साथ में, तो ग्रैंड डॉटर का कोई भी हिस्सा नहीं होता है। तो यहाँ पर नो शेयर ड्यू टू 2 डॉटर्स। वो इसमें होगा ना, ग्रैंड डॉटर में लिखाएगा ना। हाँ, दिक्कत थोड़ा सा। ऊपर लिख गया, ठीक है। तो ग्रैंड डॉटर का कोई भी हिस्सा नहीं है 2 डॉटर्स की मौजूदगी में। नो शेयर ड्यू टू 2 ग्रैंड डॉटर्स, 2 डॉटर्स। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो इससे बचेगा आर किसके पास चला जाएगा, इसके पास। तो स्टेप नंबर 2 में
जो टोटल शेयर ऑफ ZF है वो 2 डॉटर्स का कितना हो गया, 2/3 हो गया। तो स्टेप नंबर 3 में जो शेयर ऑफ असबा बी नफसी ही है, तो शेयर जो बचा है लेफ्ट फॉर 2 ब्रदर्स, 2 ब्रदर्स के लिए जो शेयर बचा है R, वो कितना बचा, 1 माइनस 2/3, और ये 3 माइनस 2 यानी 1/3 दोनों भाइयों के लिए बचा। इसलिए हर एक भाई का किस क्या हो जाएगा, इसलिए ईच ब्रदर का जो हिस्सा हो जाएगा वो 1/3 को एक आधा कर दो तो 1/6 हर एक का हो जाएगा। और इसी तरीके से यहाँ पे हर एक का, ईच डॉटर का जो एक हिस्सा हो जाएगा वो 1/3 हो जाएगा। 2 से 2 कट जाएगा, ये 1/3 हो जाएगा। तो स्टेप नंबर 4 में टोटल शेयर्स ऑफ ऑल इनहेरिटर्स, हमारे पास 2 डॉटर हैं और 2 ही आपके पास ब्रदर हैं, तो 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/6 और 1/6, तो 6 एल्शियम आ गया, ये 2 हो गया, 2 हो गया, और ये 1 हो गया, और ये 1 हो गया, तो 6/6 हो गया। यानी पूरी प्रॉपर्टी की 6 डिवीजन किए जाएंगे, 2-2 हिस्से हर एक डॉटर को और एक एक हिस्सा हर एक भाई को चला जाएगा। कोई सवाल आगे चला जाए। क्वेश्चन नंबर जो 29 है, ये एक नया क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 29 में स्टेप नंबर 1 में वारिसिन की लिस्ट में वाइफ मौजूद है, मदर मौजूद है, डॉटर और सिस्टर। वाइफ की हमेशा कैटेगरी ZF और माँ भी हमेशा ZF की कैटेगरी में आती है। डॉटर अकेली है, ZF है। सिस्टर अगर अकेली होती तो ये भी ZF होती, लेकिन अगर सिस्टर में अगर हम इसको ये मान लें कि भाई रियल सिस्टर है, यहाँ पर ये रियल सिस्टर है, तो रियल सिस्टर हो या पैटर्नल सिस्टर हो डॉटर के साथ में, तो उसकी जो कैटेगरी बनती है वो बनती है असबा माँ गैरी। यानी इसको भी वैसे ही मिलता है जो बचा हुआ होता है। अगर अकेली होती तो 1/2 ले जाती, 2 रियल सिस्टर होती 2/3 में बराबर की शरीक होती, लेकिन रियल सिस्टर डॉटर के साथ में और ग्रैंड डॉटर के साथ में बचा हुआ वैल्यू लेके जाती है, असबा माँ गैरी कैटेगरी में आती है। और वाइफ का हिस्सा औलाद की मौजूदगी में 1/8 है, माँ का हिस्सा औलाद की मौजूदगी में 1/6 है, डॉटर का 1/2 है। तो इन तीनों को जोड़ने के बाद जो बचेगा वो रियल सिस्टर को दे दिया जाएगा, अगर बचता है तो। स्टेप आदि क्वेश्चन है, आवाज आ रही मेरी? तो ये है कि दो सिस्टर होती है अगर यहाँ पे तो क्या होता?
अगर 2 सिस्टर होती तो बचा हुआ दोनों सिस्टरों में बराबर तकसीम कर दिया जाता। आप बता रहे थे 2 सिस्टर होती तो शायद 2 सिस्टर डॉटर होती तो नहीं। आपके पास बराबर तकसीम कर दिया जाता। और 2 डॉटर्स का था बीच में, अगर डॉटर के साथ में रियल सिस्टर हो या ग्रांड डॉटर के साथ में रियल सिस्टर हो, तो इसको हमेशा क्या मिलेगा, आर मिलेगा बचा हुआ। ऐसे ही अगर ऐसे हो जाए कि ग्रांड डॉटर डॉटर के साथ में पैटर्नल सिस्टर हो या ग्रांड डॉटर के साथ में पैटर्नल सिस्टर हो, तो पैटर्नल सिस्टर को भी क्या मिलेगा, आर मिलेगा। अब चाहे ये 2 रियल सिस्टर हों, 2 पैटर्नल सिस्टर हों, वो आर में ही बराबर की शरीक होंगी। पीछे वाला तो डॉटर नहीं होती तो इसको 1/2 मिल जाता ना, जेड एफ हो जाती हाँ, अगर डॉटर ना होती तो ये ZF की कैटेगरी में आती और इसको 1/2 मिल जाता, सारे ही फिर ZF बन जाते। अगर 2 सिस्टर है तो 2/3 कर देता, वो भी जेड एफ। हाँ, 2 अगर सिस्टर होती हैं आपके पास तो फिर 2/3 मिल जाता, ये ZF होता, डॉटर एग्जिस्ट करती नहीं तो इसको 2/3 मिल जाता फिर। अभी मैटरनल का क्या है, मैटरनल मैटरनल सिस्टर मैटरनल का भी आगे आएगा, मैंने सब मैटरनल का भी आएगा, उसी हम सिलेबस के अकॉर्डिंग कर रहे हैं ताकि जो है सारे चीजें सॉल्व होती रहें, पुरानी भी आती रहें, क्योंकि अगर जिगजैग हाँ करेंगे तो फिर वो मजा नहीं आएगा उसमें करने में। हाँ, 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 थोड़ा वक्त लगेगा करने में। अब डेली क्लास होती तो खत्म हो गया होता अब तक। अब हफ्ते में अगर क्लास होती तो 5 6 7 क्वेश्चन हो तो फिर ठीक है, फिर बीच में आप लोग प्रैक्टिस भी करते रहें। तो स्टेप नंबर 2 में टोटल शेयर ऑफ ZF, टोटल शेयर ऑफ ZF, टोटल शेयर ऑफ ZF में वाइफ, मदर प्लस डॉटर। वाइफ का 1/8, मदर का 1/6, डॉटर का 1/2। जब कभी भी 8 आएगा तो एलसीएम 24 हो जाएगा। 3 हो गया, 4 हो गया और 12 हो गया। तो ये 16 और 3 19/24 हो गया। स्टेप नंबर 3 में शेयर ऑफ असबा मागरी, शेयर ऑफ असबा मागरी। तो जो शेयर ऑफ रियल सिस्टर होगा तो 1 में से 19/24 को माइनस कर दिया जाएगा, तो 24 - 19 बराबर 5/24 रियल सिस्टर को चला जाएगा। तो स्टेप नंबर 5 में 4 में टोटल शेयर्स ऑफ ऑल इनहेरिटर्स, टोटल शेयर्स ऑफ ऑल इनहेरिटर्स, सारे ही वारिसीन के से वाइफ मदर डॉटर, वाइफ मदर डॉटर प्लस रियल सिस्टर। वाइफ 1/8 औलाद की मौजूदगी में, माँ का 1/6, डॉटर का 1/2 और रियल सिस्टर का 5/24। 24 3 प्लस 4 प्लस 12 प्लस 5 इक्वल टू 24/24। एक सवाल और ले लें। यहाँ पे थोड़ा रियल सिस्टर को ज्यादा मिल गया ना, वाइफ और रियल मदर से सिस्टर भी। को ज्यादा मिल गया। अब यही है कि अगर इल्म नहीं होगा तो फिर यहीं झगड़े पैदा हो जाएंगे कि वाइफ को कम कम मिला है, और यहाँ इसको ज्यादा मिला। वाइफ और माँ दोनों कम मिलता है, माँ को भी कम। हाँ, यार, माँ को भी कम है, मदर। माँ को भी कम मिला, माँ को बस वाइफ से ज्यादा मिल रहा होता है।
बाकी ये सब माँ के पास ही जा रहे हैं ना सारा का सारा, ये तो एक ही फैमिली बन रही है ना सारी की सारी, एक ही ट्री के अंदर आ रहे हैं ना, ये एक अलग था ना पार्ट। तो इनको तो अच्छा खासा मिल गया। इस माँ को मिला जो मरा आपके पास, वो इसका बेटा होगा, फिर उसकी ये बहन होगी। तो इसको 12 इधर से मिल गए, 4 इधर से मिल गए, इनको तो अच्छा खासा अमाउंट मिल गया था। क्वेश्चन नंबर 30, ये बड़ा आसान सा सवाल है 30 वाला। भाई स्टेप नंबर 1 में हमारे पास दो ही लोग हैं, एक हस्बैंड है और एक सिस्टर है। अब हस्बैंड मान लें इसको, रियल सिस्टर मान लें कि साहब रियल सिस्टर है। तो हस्बैंड का जो कैटेगरी है वो ZF है, और अगर रियल सिस्टर अकेली है तो वो ZF है। औलाद है नहीं, तो हस्बैंड का कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, जो कि कोई किड्स नहीं है। और सिस्टर अगर अकेली है तो इसका हिस्सा कितना हो गया, 1/2 हो गया। तो बड़ा आसान हो गया, इसमें तो कुछ बचा ही नहीं। सही। ठीक है ना। तो इसमें स्टेप नंबर दूसरे में हल ही हो गया, टोटल शेयर ऑफ ZF में काम खत्म हो गया। टोटल शेयर ऑफ ZF दोनों ही आपके पास आ गए, इधर आपने हस्बैंड लिख दिया, इधर रियल सिस्टर लिख दिया। 1/2 1/2, 2 एलसीएम आ गया, 1 + 1 2/2, यानी पूरी प्रॉपर्टी के दो हिस्से किए जाएंगे। उसमें से एक हिस्सा हस्बैंड को चला जाएगा, एक हिस्सा रियल सिस्टर को चला जाएगा। तो हमने जो है यहाँ तक कवर्ड कर लिया इसके अंदर। अब ये ब्रदर की कैटेगरी शुरू हो जाएगी, इसको इंशाल्लाह अगले हफ्ते लेते हैं। तो 5 जिस तरह आज सवाल हो गए, 4-5 इसी तरीके से अगर होते रहे तो बड़ी तेजी से काम खत्म हो सकता है। तो यहाँ हाँ 5-6 सवाल हो जाएं तो ये तकरीबन 2-3 महीने में खत्म हो जाएगा, क्योंकि हफ्ते में एक ही दिन क्लास हो रही है ना। हाँ या ये है कि भाई आप लोग घर से अगर होमवर्क करते रहें कि भाई ये कर लिया है और मेरे व्हाट्सएप पे भेज दें करके कि भाई चेक कर लें, तो ये वैसे भी और जल्दी किया जा सकता है। जैसे कुछ लोग इसी तरीके से कर रहे हैं कि भाई एक पैटर्न समझ में आ गया है तो व्हाट्सएप पे भेज दिया, और अगर गलत हाँ हुआ तो फिर मैंने उसको करेक्ट करके मैंने आपको व्हाट्सएप भेज दिया, भाई ऐसे नहीं ऐसे होगा। तो पूरे हफ्ते में आपने भी आधा काम कर लिया, बाकी डिस्कशन मेरे साथ में होता रहा। कभी तो बहुत लंबी सी लिस्ट है करने के लिए। मैटरनल जो आप पूछ रहे हैं वो अब यहाँ से आगे शुरू होगा, मैटरनल ब्रदर सिस्टर का। चलिए इंशाल्लाह अगले हफ्ते मुलाकात। तो कल मैं अपलोड कर, लास्ट टर्न की शायद मैंने अपलोड नहीं की वीडियो, लास्ट टर्न की अपलोड शायद नहीं हुई है। कल मैं कर देता हूँ इंशाल्लाह दोनों को। जी। अस्सलाम वालेकुम।